नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और अब से कुछ देर बाद भगवंत मान के मंत्री शपथ लेंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में आज विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम भगवंत मान की कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह पंजाब राजभवन में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री मान ने खुद ट्वीट कर अपने 10 मंत्रियों के नाम की जानकारी भी दी है। कैबिनेट की शपथ से पहले ही भगवंत मान सरकार एक्शन मोड में है। मान ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए और आज शपथ के फौरन बाद कैबिनेट बैठक में भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। आज पहली बैठक होगी, मंत्रिमंडल का गठन, शपथ ग्रहण समारोह और उसके तुरंत बाद बैठक होगी और कई अहम फैसले इस बैठक में हो सकते हैं। इसलिए हर लिहाज से आज पंजाब के लिए काफी अहम दिन। आम आदमी पार्टी की सरकार और पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। 16 तारीख को भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली भगत सिंह के पैतृक गांव में और आज मंत्री शपथ लेंगे। 10 नाम खुद ट्वीट कर बताए हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने और 10 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। शपथ ग्रहण के लिए सीएम मान राजभवन पहुंच चुके हैं। तो पंजाब में इंकलाब और अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का, राघव चड्ढा जी का, जरनैल सिंह जी का और हमारी पूरी लीडरशिप जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया कि मुझे कैबिनेट में लिया। पहले भी 27 साल की उम्र में मुझे एमएलए बनाया गया, पार्टी ने टिकट दी, फिर दोबारा एमएलए की टिकट दी। अब इतनी बड़ी जिम्मेवारी है तो उससे प्रेशर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। पहले तो मैंने अपने के लिए विधानसभा देखनी थी, अब पूरे पंजाब की जिम्मेवारी है, किसी डिपार्टमेंट की मिलेगी। सो ईमानदारी से अपना फर्ज निभाएंगे। जिम्मेवारियों के साथ प्राथमिकता क्या रहेगी बतौर एक यूथ मिनिस्टर? देखो, यही है कि क्योंकि लोगों ने हमें इसीलिए लाया है क्योंकि लोगों पंजाब का जो करप्ट सिस्टम था उससे दुखी थे। अब हम पर जिम्मेवारी है कि हम ईमानदारी से सरकार को चलाएं, करप्शन को जड़ से हमें मिटाना होगा। कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले हैं, क्या बनने वाले? जी, कैबिनेट का हिस्सा बनने वाला हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी का और भगवंत मान जी का, जिन्होंने मेरे इस योग्य समझा कि कैबिनेट का हिस्सा बनाया और जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको बड़े तनदेही से निभाऊंगा। उनकी हुक्म के, उनके गाइडेंस के दिन निभाऊंगा। जिम्मेवारियों के साथ प्राथमिकता भी देखने को आएगी, क्या प्रायोरिटी रहेगी? प्राथमिकताएं पंजाब में बहुत सारी हैं। पंजाब में आप किस बात की बात करें, अगर हम सरकारी हेल्थ सेवाओं की बात करें, बिल्कुल जीरो थी। लोग लुट रहे थे इलाज के नाम पे। अरविंद जी ने लुधियाना में इस चीज़ की गारंटी दी थी लोगों को और पंजाब को बेहतर बनाने के लिए, हर एक आदमी को इलाज मुहैया कराने के लिए, हेल्थ गारंटी के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। उसको थोड़ा समय चाहिए होगा क्योंकि जब आप बदलाव करते हैं तो उसको टाइम लगता है, क्योंकि जर्जर पंजाब मिला है, कर्जाई पंजाब मिला है, चिट्टे के साथ पंजाब मिला है। सब चीज़ों को जल्दी निकेल डालेंगे, आप निश्चिंत रहिए और बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा। टाइम जरूर चाहिए होगा। कैबिनेट बदलाव के साथ आइए, मान के चले बिल्कुल बदलाव लाएंगे, बड़े बदलाव। पंजाब को पंजाब मॉडल के लिए हमें टाइम चाहिए होगा। दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी ने अरविंद जी के उस पर नेतृत्व में, उनकी सीएमशिप में काम कराया। भगवंत मान जी और अरविंद जी की लीडरशिप में यहाँ बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। का हिस्सा बनने वाले हैं, क्या बोलना चाहेंगे? बस बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी पार्टी के कौमी कन्वीनर और हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी देती है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पंजाब वासियों को भी अपनी लीडरशिप को विश्वास दूंगा कि जो भी आज ड्यूटी मिलेगी उसको पूरे तन मन के साथ पंजाब के हितों के लिए रात दिन काम करें। जिम्मेवारियों के साथ प्राथमिकताएं भी बढ़ जाती है, प्रायोरिटी रहती है, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्या प्रायोरिटी रहेगी? मैं जिस एरिया तो मैं अजनाला बड़ा पछड़ा हुआ एरिया, तो मेरी प्रायोरिटी जो होगी एजुकेशन और हेल्थ। जी, कैसा लग रहा है कि पहली बार जीते हैं और पहली बार ही कैबिनेट मंत्री, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। 2011 से जो सफ़र शुरू हुआ था, पहले अन्ना आंदोलन, फिर आम आदमी पार्टी, और सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की है कि आम आदमी पार्टी से पहले, अरविंद केजरीवाल जी से पहले लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि राजनीति से देश नहीं बदल, राजनीति से युवाओं का
भरोसा उठ चुका था, पर अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने दोबारा युवाओं का भरोसा राजनीति में जताया और दिल्ली में काम कर कर दिखाया और पंजाब में जो मैंडेट मिला है 92 सीटों का, और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ और अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, अपनी टीम का हिस्सा समझा, और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और जैसे हमारे नेता कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपकी नीयत साफ है तो दुनिया की हर अच्छी शक्ति आपकी मदद करती है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो कामयाब है वो यही है कि नीयत साफ रखी। और अभी भी जब मेरी नेताजी से बात हुई अरविंद जी से, तो उन्होंने ये बोला ईमानदारी और नीयत साफ रखनी है। कैबिनेट मंत्री का दिया जा रहा है आपको, किस तरह से निभाएंगे, क्या लगता है कि सर, चुनौती है? दिन रात काम करना, ईमानदारी से काम करना, अच्छी नीयत से काम करना, अच्छी नीयत से काम करना, पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का पंजाब दोबारा बनाना है और पंजाब को ऐसा रोल मॉडल बनाना है। 2024 में हमें अरविंद केजरीवाल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और पंजाब एक मॉडल होगा उसका। है आपको लगता है कि आज आपको स्पीकर का दर्जा दिया जा रहा है? उम्मीद थी कि देखिए, ये मंडे को होगा। आज तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका ओथ टेकिंग समारोह है, तो इन सबको बहुत बहुत बधाई। और पंजाब की जिम्मेदारी है मेरे सभी साथियों पर बहुत बड़ी है, और विधानसभा की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, सभी एमएलएज की जो जिम्मेदारी वो पार्टी ने मेरे को देने का फैसला लिया, मेरे में विश्वास व्यक्त किया अरविंद केजरीवाल जी ने और हमारे ऑनरेबल जो सीएम साहब हैं साहब भगवंत मान जी ने। तो माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि आपने पूरी तनदेही से ये काम करना है। भगवंत मान जी ने कहा कि हम आपका पूरा साथ देंगे और इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना है। तो हमारा ये टीम वर्क है, हम अच्छी तरह करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी होती है अगर चाहा जाए तो कोई मंत्री की, जो आपका होता है, किस तरह से आपको लगता है चैलेंज है पहली बार मंत्री बनने का? हाँ, स्पीकर बनने का। स्पीकर देखिए, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ईमानदारी से करेंगे तो सभी साथ दे रहे हैं, सभी साथ दे रहे हैं। ओ लड़ना नहीं, प्यार ना बीच बोलना पड़े ना, द्वारा कर आप देख लें। ये जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो कोई भी हो उसको बड़ी छोटी समझे, ये आप पे है। मेरे को कोई भी जिम्मेदारी आज तक पार्टी ने दी, मैं उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझ कर किया है, और शायद इसीलिए इस जिम्मेदारी पर भी मेरे आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। फिलहाल इस समय हम गवर्नर हाउस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। 10 मंत्री आज शपथ लेंगे और सामने पंजाब के गवर्नर बैठेंगे और उनके साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान बैठेंगे। फिलहाल भगवंत मान का परिवार भी यहाँ पे पहुँच चुका है, उनका बेटा और बेटी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं, विधायक हैं, लगातार ही विधायक आ रहे हैं और 11 बजे के करीब जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें पंजाब के आला अधिकारी शामिल होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और बहुत सारे वीवीआईपी और दूसरी पार्टियों के जो विधायक हैं वो भी शामिल होंगे। फिलहाल सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि सामने भगवंत मान का बेटा और बेटी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और क्योंकि अमेरिका से भगवंत मान की ताजपोशी समारोह में शिरकत करने के लिए आए हुए थे और आज भी वो सबसे पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनका बेटा और बेटी यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे विधायक मौजूद हैं और जिन लोगों ने आज मंत्री परिषद में शामिल होना है, मंत्री कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेनी है, वो भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो वीवीआईपीज़ हैं वो यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ और चंडीगढ़। तो भगवंत मान के मंत्री आज शपथ लेंगे और आपको बता दें कि अब से कुछ देर में ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेंद्र भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ, जगतार जी जुड़े हैं आपके प्रवक्ता है, और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ चुके हैं राजकुमार सिंह। तो हमारे साथ ये हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा जगतार जी से। जगतार जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाइयां आपको। थोड़ी देर में मान कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, क्या कुछ महसूस, एक बड़ी क्रांति सी आम आदमी पार्टी लेकर आई है पंजाब में? धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है
जो ये सारा कुछ हो रहा है, हमने एक सपना लिया था नवंबर 2012 को जब पार्टी गठित हुई थी, तो पहले पार्टी ने दस्तक दी थी पंजाब में 2014 में 4 MP चुनकर। तो उस वक्त मैं पार्टी का एक्टिविस्ट था, मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो हमने सपना लिया था कि एक दिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। वो मेरा सपना, वो मेरे साथियों का सपना, हम सभी आम आदमी पार्टी के वालों का सपना पूरा हुआ है। आपके पास, आप सबके पास लौट कर आऊंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। कैन यू डू इट? नेट फाड़ दूंगा। मैं बॉडी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसके तो खुद के पसीने छूटे हुए हैं, ये क्या नेट फाड़ेगा? बट लेट मी ट्रेन हिम। नया डिक्सी स्कॉट, जिसका मैक्सी ड्राई फैब्रिक मॉइस्चर को बॉडी से रखे दूं, ताकि आप रहें कंफर्टेबल और आपकी बॉडी लैंग्वेज रहे सही हमेशा। छा गया डिक्सी स्कॉट। घबराओ मत, बुटीक वाले हमारा सोना पास के पार्टनर बैंक ब्रांच में सेफ रखते हैं। बिल्कुल। रूबी का 2 स्टेप गोल्ड लोन्स। नेत्र रोगों का आयुर्वेदिक समाधान है आईग्रिट गोल्ड तथा ईयर प्रॉब्लम्स का साइंटिफिक सॉल्यूशन है ईयर ग्रिट गोल्ड व ड्रॉप्स। नहीं सर, दोनों नहीं चाहिए, मैं एक से काम चला लूंगा। ऐसा करते हैं कॉन्ट्रैक्टर साहब, ये हम और आप क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट? आप बैटिंग कीजिए, मैं बैटिंग करता हूँ। बॉलिंग ले लीजिए, आप बॉलिंग कीजिए और मैं बॉलिंग कर लूंगा। ऐसे कैसे? जब तक बैट बॉल की जोड़ी ना हो क्रिकेट नहीं खेली जा सकती ना। हाँ नहीं तो। इसी तरह है डॉक्टर फिक्सिट का LW+ और URP की जोड़ी। LW+ सीमेंट में मिलाइए और URP का कवच छत पे चढ़ाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, इसके बगैर कंप्लीट वाटर प्रूफिंग हो ही नहीं सकती। डॉक्टर फिक्सिट, एक्सपर्ट वाटर प्रूफिंग, असली वाटर प्रूफिंग। डाइटिंग व डाइट रिस्ट्रिक्शन के कारण आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, इसलिए हमने तैयार किया है न्यूट्रिला डायबिटिक केयर मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड। इससे मिलेगा आपको संतुलित पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चेकबुक जीरोस कुछ ज्यादा नहीं? 1 0 ऐड कर लो। तो कैसा लगा सर आपको घर? I'm interested। जीरोस तो देखो। मैंने सिंपोलो देख लिया, अब हर कोई चाहे सिंपोलो वाला घर। सिंपोलो सिरेमिक्स, देखते रह जाओगे। ਪਾਤ स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं हरपाल सिंह चीमा ईश्वर ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। तो पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह, पंजाब में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सौं चुकन दी कृपालता कर। मैं हुण मानयोग राजपाल जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। मैं डॉक्टर बलजीत कौर मैं डॉक्टर बलजीत कौर ईश्वर की सਹੁੰ चुकती हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगी कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगी कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगी ਅਤੇ मैं भै ਜਾਂ पक्षपात स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून की अनुसारता विच न्याय करांगी। मैं डॉक्टर बलजीत कौर मैं डॉक्टर बलजीत कौर ईश्वर की सਹੁੰ चुकती हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ सिवाए उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या असिधे तौर पर ना दसांगी ना प्रगट करांगी। डॉक्टर बलजीत कौर ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। भगवंत मान का कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह इस समय चल रहा है। इससे पहले हरपाल सिंह चीमा ने और अब डॉक्टर बलजीत कौर ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। 10 मंत्री जो शपथ लेंगे। भगवंत मान भी आपको स्टेज पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये शपथ ग्रहण समारोह इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक बैठक होगी और ये कहा जा रहा है कि उस बैठक में कई अहम फैसले भी संभव हैं। तो पंजाब में इंकलाब, पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने। अब 16 तारीख को भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज कैबिनेट मंत्री इस समय शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। भगवंत मान मंच पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। हरपाल सिंह चीमा और डॉक्टर बलजीत कौर ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। मैं ਹੁਣ श्री हरभजन सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ श्री हरभजन सिंह जी ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। मैं हरभजन सिंह ईश्वर की सਹੁੰ चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा और मैं भै जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं हरभजन सिंह ईश्वर की सਹੁੰ चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जां मैनूं ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति जां व्यक्तियों को सिवाए उस दे के अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे जां असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। धन्यवाद। तो हरभजन सिंह जिन्होंने अब मंत्री पद की शपथ ली और जंडियाला गुरु से चुने गए विधायक। जंडियाला सीट पहले कांग्रेस के पास थी और अब यहां से हरभजन सिंह ने जीत दर्ज की और अब कैबिनेट मंत्री की शपथ भी लिया उन्होंने। माझा क्षेत्र से मंत्रिमंडल में जगह मिली है इनको। पंजाब में पीसीएस का इम्तिहान पास किया, सरकारी नौकरी छोड़ी और फिर सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं हरभजन सिंह ईटीओ और जंडियाला गुरु से चुने गए हैं विधायक और माझा क्षेत्र से इनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो क्षेत्रों को देखकर भी मंत्री चुने गए हैं और आज सुबह ट्वीट कर सोशल मीडिया के जरिए भगवंत मान ने अपने उन चुने हुए मंत्रियों का नाम साझा किया और अब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इससे पहले डॉक्टर बलजीत कौर
जो मलोट से विधायक चुनी गई हैं हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और अब हरभजन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। मांझा क्षेत्र से मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पीसीएस का इम्तिहान इन्होंने पास किया और सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। डॉक्टर विजय सिंगला जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤಃਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। धन्यवाद। तो डॉक्टर विजय सिंगला जिन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली है, पेशे से डेंटिस्ट हैं विजय सिंगला, मनसा से चुनाव जीते हैं, मालवा इलाके से बड़े नेता हैं, 63,000 वोटों से जीत दर्ज की, पेशे से डेंटिस्ट और अब मंत्री पद की शपथ ली है। मनसा से चुनाव जीते हैं, 63,000 वोटों से जीत दर्ज की और अब कैबिनेट में उनको जगह मिली और मान के मंत्री जो लगातार अब शपथ ले रहे हैं, डॉक्टर विजय सिंगला ने अभी शपथ ली है और अब कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले हरभजन सिंह, डॉक्टर बलजीत कौर और हरपाल सिंह चीमा शपथ ले चुके हैं और अब विजय सिंगला ने शपथ ली है। 63,000 वोटों से जीत दर्ज की और मनसा में चुनाव उन्होंने जीता और अब मालवा इलाके के बड़े नेता हैं। पेशे से ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਰਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। लालचंद कटारूचक बोहा से विधायक चुने गए, पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता, 1200 वोटों से जीत दर्ज की। बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी इस सीट और मांझा इलाके से लालचंद जीत कर आए हैं। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता, 1200 वोटों से जीत दर्ज की थी। तो अब मंत्री पद की शपथ ली, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है लालचंद कटारूचक ने और इससे पहले डॉक्टर विजय सिंगला ने, हरभजन सिंह और डॉक्टर बलजीत कौर और हरपाल सिंह चीमा
कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और अब लालचंद कटारूचक ने भी शपथ ली है। भोआ से विधायक चुने गए, पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता। माझा इलाके से लालचंद जीतकर आए, बीजेपी का भोआ से विधायक चुने गए और ये जो सीट है भोआ, ये बीजेपी का ये जगह गढ़ मानी जाती थी। यहां से जीत दर्ज की है लालचंद कटारूचक ने। ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। मैं गुरमीत सिंह मीथेर ईश्वर ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं गुरमीत सिंह मीथेर ईश्वर ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। थैंक यू। तो गुरमीत सिंह मीत, देखिए इनका प्रोफाइल भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मीत जो है ये हेर मालवा क्षेत्र से चुनावी मैदान में थे और आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए हैं। जनता ने इन पर विश्वास जताया और उसके बाद अब इसका पुरस्कार भी इन तमाम चेहरों को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में देखिए आज खबर यह भी सामने आई थी कि पूरी तरीके से छूट भगवंत मान को छूट दी जाएगी अपनी कैबिनेट के चेहरों का चुनाव करने के लिए। उनमें एक नाम ये गुरमीत सिंह मीत का आप देख पा रहे हैं और ये वो चेहरे हैं जिन पर दाव खेला था समाजवादी पार्टी ने, हालांकि माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी ने। हालांकि इस बार एक लहर थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन इतनी बड़ी लहर थी ये पता नहीं था। 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ प्रचंड मैसिव विन। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पंजाब सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक भी आज ही दोपहर 2 बजे होने वाली है। देखिए एक तरीके से धुआंधार काम करते हुए भगवंत मान सरकार नजर आना चाहती है। इस सरकार में कौन कौन से अहम चेहरे होंगे, किनको क्या दायित्व मिलेगा, ये तो आगे तय होगा, लेकिन चेहरे कौन कौन से शामिल किए जा रहे हैं ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं। और 2 बजे आज पहली कैबिनेट बैठक भी है, दोपहर 2 बजे। और खबर यह भी है कि बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। स्नेह ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। और देखिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। परिचय करवा दूं, राजेंद्र भंडारी जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, जगतार संघेरा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। पहले जगतार जी मुबारक हो आपको, आपकी सरकार की शक्लो सूरत अब सामने आ रही है, कौन कौन से चेहरे जिन पर आपने दाम खेला और बड़ी जीत हासिल हुई। लेकिन ये बताइए आज 2 बजे पहली कैबिनेट की बैठक, मतलब बेहद जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं या फिर ये जो वादे आपने किए उनको जल्द से जल्द ये दिखाना है लोगों को कि हम आपके लिए कितना प्रतिबद्ध हैं? केवल दिखाना ही नहीं, हमने करना भी है। 2 बजे मीटिंग होगी पंजाब कैबिनेट की और उसमें मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी चेयर करेंगे। उस मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। देखिए कैबिनेट जैसे होने से पहले ही
कैबिनेट का गठन होने से पहले ही भगवंत मान साहब ने 1 अरब रुपए रिलीज किए हैं किसानों को मुआवजे की तरह। जो नरमा में सुंडी आ गई थी, उसका नुकसान हुआ था किसानों का, वो उस वक्त जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया। वो भगवंत मान साहब पहले ही कर चुके हैं। और 2 बजे की मीटिंग जो होगी उसमें अहम ऐलान किए जाएंगे, जो पंजाब में मुश्किलें हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और उसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि ये जो आपका मंत्रिमंडल नजर आ रहा है 31 से 60 साल की आयु, एक पहला सवाल, क्या मान ने अपने ही स्तर पर ये पूरी तरीके से निर्णय भगवंत मान का है, उन्होंने ही ये चेहरे चयन किए हैं? और दूसरा, 31 से 60 साल की आयु वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, चुनाव जीते हुए नेताओं को, तो कौन सा पैमाना लेकर के आप चले हैं? देखिए, पैमाना तो हमारे जो सभी लोग हैं, इनका जो चुनाव हुआ है उसमें भारी बहुमत से जीत कर आए हैं, उसमें वैसे ही हमारी पार्टी में नौजवान वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है। बहुत बाकी सभी पार्टियों से कम उम्र के लोग हमारी पार्टी में होंगे। आप अनंतपुर साहब से देखिए, बैंस साहब को, वो 2016 से 14 से ही पार्टी में शामिल है, सबसे छोटी आयु के मुख्य मंत्री होंगे। इवन मीत हेयर जी को देख लीजिए, जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, इस बार दूसरी बार जीते हैं, ये केवल और महज 27 साल के थे। ये कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आंदोलन से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और इन्होंने अपनी प्रधानगी में पंजाब में बिजली आंदोलन और जो ज्यादा सीवरेज के बिल वगैरह बिजली के आते थे, वो उनके खिलाफ जो आम आदमी पार्टी ने आंदोलन लड़ा है पंजाब में, मीत ने उसमें बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई थी। और ठीक है, तो ऐसे में ठीक है, ये जरूरी था, बिल्कुल वाजिब है। ठीक है जगदार सिंह जी, आप बने रहिएगा। मैं राजेंद्र भंडारी जी का रुख करना चाहूंगी बीजेपी से। अच्छा राजेंद्र जी, ये देखिए, आज 2 बजे, पहली बात तो 2 बजे ही कैबिनेट बैठक है। दूसरी बात, आपने देखा होगा इससे पहले ही, मतलब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही भगवंत मान ने तमाम वीवीआईपी सिक्योरिटी कई सारे चेहरों से उन्होंने वापस ले लिया। न सिर्फ ये, पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का आदेश दे दिया गया। आज बैठक होने जा रही है, इसमें बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। ये जो झाड़ू सरकार आपको अभी से नजर आ रही है, मतलब पूत के पांव पालने में नजर आ रहे हैं क्या? उम्मीदें हैं पंजाब को लेकर? पहले तो मैं भगवंत मान को मुबारकबाद देता हूँ, उनके कैबिनेट को मुबारकबाद देता हूँ। गंगेड़ा जी हमारे साथी हैं, बहुत डिस्कशन में हम साथ में हैं, के माध्यम से पार्टी की पर अपनी पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से मुबारकबाद। देखिए ऐसे है, अच्छी बात है, डिसीजन लेंगे तो जिस तरह का मैंडेट लोगों ने इनको दिया है पंजाब में, वो भी दर्शाता है कि उन्होंने बातें की हैं, हमारे तरफ से तो बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन ऑल द बेस्ट। हम तो अच्छा ही सोचते और बढ़िया सोचते, पर इनमें कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लेने से पहले ही कहते थे हमें समय चाहिए, अब शुरू हो गया काम, हमें समय चाहिए। आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत ब्रेक होकर आ रही है, आपकी बात समझ नहीं आ पा रही है राजेंद्र जी, इसलिए मैं दोबारा आपको कनेक्ट करवाती हूँ। उससे पहले राजकुमार सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। राजकुमार साहब, ये कैसी कैबिनेट आपको नजर आ रही है, पहला? दूसरा, ये कितनी जुझारू सरकार नजर आ रही है, जो अभी तक फैसले हुए या फिर आज तुरंत 2 बजे कैबिनेट बैठक बुला ली गई? देखिए, जहां तक कैबिनेट के चेहरों की बात है, मुझे लगता है कैबिनेट का यह स्वरूप आम आदमी पार्टी की जो छवि है उससे जो अपेक्षा है उसका अनुरूप है। पहली बात, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा राजनीतिक नए लोग आए हैं और आम आदमी पार्टी की सोच के साथ जो बदलाव लाने की राजनीति है उसके साथ आए हैं। आप आयु वर्ग देख लें, पृष्ठभूमि देख लें, 2 डॉक्टर हैं इसमें, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो कुल मिलाकर के जो आम आदमी पार्टी की छवि है और उससे जो लोगों की अपेक्षा है उसके अनुरूप कैबिनेट का चेहरा अभी तक नजर आ रहा है। दूसरा, जहां तक आपने कहा कि 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, सरकार जल्दबाजी में है, शुरू है, तो वो भी मेरा मानना यह है कि आप देखें कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में भी हमने छवि देखी काम करने की, वो यही थी कि वो समय बर्बाद नहीं करते, जो कहा है उस पर तुरंत काम शुरू करते हैं। पंजाब के मामले में एक और बात यह है कि सरकार 5 साल के लिए है, अगला विधानसभा चुनाव भी 5 साल बाद होगा, लेकिन पंजाब के मॉडल पर आम आदमी पार्टी को अगला लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो उनके पास कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन जो परीक्षा काल है वो 2 साल का है।
आप 2 साल में जो काम करेंगे, अपने वायदों पर जो अमल करेंगे, उस मॉडल को लेकर के आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे। यहाँ ये भी खबर है सर कि मान को छूट मिली, अपनी कैबिनेट की शक्ल तैयार करने के लिए मान को पूरी छूट अरविंद केजरीवाल ने दी। ये लग रहा था कि शायद एक हाथ रहेगा ऊपर से, ये एक तरीके का रबर स्टैंप होंगे मान। लेकिन अगर ये खबरें सत्य है, जिस प्रकार के चेहरे सामने आ रहे हैं, जैसे 2 डॉक्टर सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे हैं खुद, ये जो अपेक्षा अनुरूप ही कैबिनेट की शक्ल देखने को मिल रही है। इससे पहले मान ने कई फैसले लिए, वीवीआईपी से सिक्योरिटीज वापस ले लिया, मंत्रियों को अल्टीमेटम दे दिया गया, तुरंत बंगला खाली कीजिए। तो ये पंजाब मॉडल एक अलग मॉडल के रूप में सामने आ पाएगा आपको लगता है, या फिर दिल्ली का असर देखने को मिलेगा और उससे हट पाए इतनी जल्दी 2 सालों के भीतर यह संभव नहीं होगा पंजाब के लिए चुनौतियों के साथ? हमें 2 चीजें नहीं भूलनी चाहिए कि पंजाब में जो सफलता मिली है वो दिल्ली मॉडल के बूते पर मिली है। तो दिल्ली मॉडल एकदम से हट जाएगा ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, चर्चाएं जो भी हों, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो पूरी कैबिनेट बनी है वो सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान ने तय की होगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में जो ऐतिहासिक जनादेश मिला है, मतलब 170 में से 92 सीटें, 3/4 से ज्यादा जनादेश। मुझे याद नहीं पड़ता हाल फिलहाल किसी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली में मिला था उसके अलावा इस तरह का जनादेश मिला होगा। तो उस जनादेश को अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी का भी श्रेय जाता है। लोगों ने भगवंत मान का प्रशासनिक चेहरा भी नहीं देखा है, अनुभव नहीं देखा है। अरविंद केजरीवाल एक ब्रांड एम्बेसडर है आम आदमी पार्टी के। तो जहां भी जो सफलता मिल रही है उनके बूते मिल रही है, और ऐसे में ये मान लेना कि उनकी कोई दखल नहीं होगी, ठीक है, दखल शब्द इस्तेमाल न करें तो निगरानी नहीं होगी, ये मुझे लगता है थोड़ा सा कि नहीं माना जा सकता। जगदार सिंह जी, एक सवाल आपसे, क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं? मतलब काम करना है ठीक है, वो हमें नजर आ रहा है, लेकिन चुनौतियां आप क्या देख पा रहे हैं जो कि आड़े आ सकती है? देखिए, चुनौतियां तो सामने हैं। हमने पंजाब में संघर्ष किया है, हमें पंजाब की एक एक मुश्किल का पता है। पंजाब को कर्ज में डुबो दिया है रवायती पार्टियों ने, रोजगार नहीं है बच्चों के पास, नशा गली गली बिक रहा था, अब काफी हद तक अपने आप ही डिमॉन्स्ट्रेशन फैक्ट से बंद हो गया है। हमने पंजाब को नशा मुक्त करना है, बच्चों को रोजगार देना है, नौजवानों को रोजगार देना है, सेहत सहूलतें अच्छी करनी है, स्कूल ठीक करने हैं, माफिया राज को खत्म करना है, बहुत से काम करने हैं हमने। इसीलिए भगवंत मान साहब ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है, हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। और अरविंद केजरीवाल साहब का हमारे पर आशीर्वाद रहेगा। आपको शुभकामनाएं कि आप जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। ये चेहरा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हरजोत सिंह बैंस जो इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, आनंदपुर साहब से 45,000 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की, बड़ी जीत इनको मिली। कई सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा रहे, पंजाब यूनाइटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी इन्होंने की थी, और अब आप कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।